श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कठोपनिषद की अध्ययन और उसके टेस्ट पेपर को हल करने के पश्चात अब हम लोग ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती के सिलेबस के अनुसार आज से श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो इसमें सिलेबस में तो श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, लेकिन हम लोग दूसरे अध्याय को प्रारंभ करने से पहले आज की कक्षा में श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रंथ सिलेबस में लगा होता है तो उसके 50% प्रश्न जो है उसके भूमिका से पूछते हैं, 50% प्रश्न अंदर से। तो हम लोग आज भूमिका का अध्ययन आज करते हैं। कल की कक्षा में हम लोग फिर दूसरे अध्याय के श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो आइए, भूमिका में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उनका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं मित्रों कि महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिसमें से 6वें नंबर पर यह भीष्म पर्व आता है। ठीक, उसी भीष्म पर्व के अंतर भगवान श्री कृष्ण ने गीता को यह उपदेश दिया है। ठीक, अब अगले पॉइंट को देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं, अतः श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता भी महर्षि वेद व्यास ही होंगे। आप लोग जानते हैं कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं, लेकिन अगर परीक्षा में श्रीमद् भगवत गीता के भी रचयिता को पूछ दे तो बहुत से लोगों को यह याद ही नहीं रहता कि इसके भी रचयिता महर्षि वेद व्यास ही होंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान में नहीं आता। वैसे बता देने पर तो सबको याद आ जाएगा कि जब श्रीमद् भगवत गीता जब महाभारत के अंतर्गत ही पठित है तो इसके भी रचयिता यही वेद व्यास ही होंगे। ठीक, तो यह हम लोगों को ध्यान रखना है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और जो श्लोकों की संख्या है वह श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। ठीक, यह पूछा जा चुका है श्लोकों की संख्या को, तो हम लोग इसे याद रखेंगे। अब हम लोग गीता के जो 18 अध्यायों के नाम एवं श्लोक की जो संख्या है इसे देखते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे संबंधित एक प्रश्न तो सुनिश्चित है, और अंत में हम आप लोगों को ट्रिक भी बताएंगे इसके अध्यायों का नाम याद रखने के लिए। तो देखिए, पहला क्या है? पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, है ना। इसमें देखिए श्लोकों की संख्या कितनी है? 47। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 72। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि यह परीक्षा हम लोगों के ELT ग्रेड के सिलेबस में भी यह दूसरा अध्याय ही पढ़ना है, सांख्य योग, जिसमें यह टोटल 72 श्लोक हैं। और तो यह संख्या पूछा जा सकता है कि दूसरा अध्याय का नाम क्या है और दूसरे अध्याय में कितने श्लोक हैं। ठीक, वैसे तो यह 18 अध्याय के नाम हमें याद करने होंगे, उसका ट्रिक हम बताएंगे आप लोगों के, लेकिन श्लोक की संख्या ये पहले अध्याय का और दूसरे अध्याय का हम लोगों को याद रखना है, 47 और 72। अब आगे देखते हैं। तीसरा अध्याय है कर्मयोग, और इसमें श्लोकों की संख्या है 43। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका जो है श्लोकों की संख्या है 42। ठीक, ये क्रम से हम लोगों को याद रखना होगा। तीसरा कर्मयोग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, और 5वां अध्याय क्या है? कर्म संन्यास योग, इसमें श्लोकों की संख्या है 29। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6वां अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, और इसमें श्लोकों की संख्या है 47। और 7वां अध्याय जो है वह है ज्ञान विज्ञान योग,
और इसमें श्लोकों की संख्या है 30। तो हम लोगों को यह सभी अध्यायों के नाम क्रम से और कुछ अध्यायों के श्लोकों की संख्या भी याद रखनी होगी मित्रों। अब हम लोग प्रश्न 8वें अध्याय में देखते हैं। 8वें अध्याय का जो नाम है वह है अक्षर ब्रह्म योग और इसकी जो है श्लोक संख्या है 28। अब 9वां अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग, इसके श्लोकों की संख्या है 34। 10वां अध्याय है विभूति योग, श्लोकों की संख्या है 42 और 11वां अध्याय है विश्वरूप दर्शन योग, है ना। इनके श्लोकों की संख्या है 45। यह मित्रों ये 11वां और 12वां ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा में, चूंकि 11वां भी कई परीक्षाओं में पूछा है और 10वां भी पूछा है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्वरूप दर्शन योग में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन कराया था। ठीक, तो यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछता है कि किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप का दर्शन दिया था। तो 11वें अध्याय में, और उसका नाम क्या है, विश्वरूप दर्शन योग। ठीक, इसमें श्लोक कितने हैं, 55। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12वां भक्ति योग, है ना। 12वां अध्याय का नाम है भक्ति योग, इसमें श्लोकों की संख्या है 20। 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें श्लोकों की संख्या है 34। और जो 14वां अध्याय है गुण त्रय विभाग योग, इसमें श्लोकों की संख्या है 27। और 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, इसमें श्लोकों की संख्या है 20। अब 16वां अध्याय है देवासुर संपत्ति विभाग योग। ठीक, इसमें श्लोकों की संख्या है 24। ठीक, अब हम लोग ये 15वां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि 15वां अध्याय का नाम क्या है ना। इस तरह से तो सब पूछा, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उनको हम इंगित कर रहे हैं आप लोगों से। यह 15वां पूछा जा चुका है पुरुषोत्तम योग। ठीक, तो यह है कि 15वां अध्याय का नाम क्या है। ठीक, तो यह पूछा हुआ है। 16वां अध्याय है देवासुर संपत्ति विभाग योग, 24 श्लोक हैं। 17वां अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, इसमें जो है 28 श्लोक हैं। और 18वां जो अंतिम अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, ठीक है ना, इसमें देखिए 78 श्लोक हैं। इस प्रकार से कुल श्लोकों की जो संख्या हो जाती है मित्रों वह हो जाती है 700, है ना। आप लोग जोड़ करके देख सकते हैं यह 700 आएगा टोटल। अब इस 18 अध्यायों के नाम को हम लोग देखिए याद करने की जो ट्रिक है वह देखते हैं, है ना। देखिए अशांक ज्ञाक आज्ञा अरावीवी भक्षेगु पुदैश्रमो। ठीक, हम लोग इसको सिर्फ आप लोग 5-6 बार याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। अशांक ज्ञाक आज्ञा अरावीवी भक्षेगु पुदैश्रमो, अशांक ज्ञाक आज्ञा अरावीवी भक्षेगु पुदैश्रमो। ठीक, इस प्रकार से याद कर लेना है तो याद हो जाएगा। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इसमें का जो पहला है तो पहले अ अक्षर से क्या हो जाएगा, अर्जुन विषाद योग। अब सा है तो सांख्य योग, क है तो कर्म योग, ज्ञा है, ठीक है ना, तो ज्ञान कर्म संन्यास योग। फिर क है तो कर्म संन्यास योग, ठीक, कर्म संन्यास योग। अब आप लोग यहाँ देखेंगे कि क यहाँ पर थोड़ा सा 2 बार आया है, तो जब यह 2 बार आ जाए तो समझिए कि पहला वाला जो क है कर्म योग रहेगा, दूसरा वाला जो होगा कर्म संन्यास योग। फिर आ आया है, अब देखिए आ का क्या होगा, आत्म संयम योग। ज्ञा है तो ज्ञान विज्ञान योग। अ है तो फिर यहाँ पर अक्षर ब्रह्म योग। रा है तो रा से हो जाएगा राज विद्या राजगुह्य योग। वी से विभूति योग, फिर वी से जो है विश्वरूप दर्शन योग। तो ये दोनों 10वां और 11वां है, 10वां विभूति 11वां विश्वरूप दर्शन। तो ये याद रखिएगा मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अराविवी करके याद कर लीजिएगा।
भ से भक्ति योग, छ से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गु से होगा गुण त्रय विभाग योग, पु से पुरुषोत्तम योग, दै से दैवासुर संपत्ति विभाग योग, श्र से आपका हो जाएगा श्रद्धा त्रय विभाग योग, और मोक्ष से हो जाएगा मोक्ष संन्यास योग। ठीक, इसको हम लोग याद कर लेंगे। अगर 2-4 बार मित्रों पढ़ लेंगे तो अगर ये याद कर लेंगे तो हमें फिर 18 अध्याय के नाम याद हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि इन जो 18 अध्यायों में से जो श्लोक संख्या है, किस श्लोक में सबसे ज़्यादा किस अध्याय में सबसे ज़्यादा श्लोक आते हैं। तो देखिए सबसे जो बड़ा अध्याय है श्लोकों की दृष्टि से 18वां अध्याय है। कौन? मोक्ष संन्यास योग। इसमें 78 श्लोक आते हैं। ठीक है मित्रों, यह देखिए जो सबसे अंतिम में है मोक्ष संन्यास योग, इसी में 78 श्लोक आ जाते हैं। ठीक, तो यह भी पूछ चुका है मित्रों, तो हम लोगों को इसे भी याद रखना है। अब आगे देखिए सबसे छोटा अध्याय, तो एक 12वां है ठीक भक्ति योग, और 15वां है पुरुषोत्तम योग। ये दोनों है, चूँकि दोनों में 20-20 श्लोक हम लोगों को प्राप्त होते हैं दोनों ही अध्यायों में। तो यदि परीक्षा में अगर देगा कि सबसे छोटा अध्याय कौन है, 12वां भी दे दे और 15वां भी दे दे, तीसरा उपर्युक्त दोनों, चौथा दे दो प्रयुक्त में से कोई नहीं, तो ये उपर्युक्त दोनों होंगे। और यदि ये दोनों न दे करके यदि कोई एक ही नाम अगर देता है, चाहे 12वां दे दे चाहे 15वां दे दे, तब तो अति उत्तम है, कोई उलझाऊ प्रश्न नहीं है। ठीक, तो सबसे छोटा अध्याय 12-15, सबसे बड़ा अध्याय 18। इसमें कितने श्लोकों की संख्या है? 78। अब हम लोग सबसे और भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है मित्रों ये है कि गीता में किसने कितने श्लोक कहे हैं। यह भी परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है। तो श्री कृष्ण ने देखिए सर्वाधिक श्लोक कहे हैं 574। यह पूछा गया कि सर्वाधिक श्लोक इसमें किसने कहे हैं और फिर न्यूनतम श्लोक किसने कहे हैं। तो पहले हम लोग सर्वाधिक देख लेते हैं। 574 श्लोक किसने कहे हैं? कृष्ण ने कहे हैं। अब अर्जुन के द्वारा कहे गए श्लोकों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 84 होना चाहिए था मित्रों, गलत हो गया था तो मैंने इसे सुधार लिया। ठीक, तो अर्जुन के द्वारा कहे गए श्लोकों की संख्या कितनी है? 84 है। और संजय के द्वारा कहे गए श्लोकों की संख्या 41 है। इस सब के सब मित्रों अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसने कितने श्लोक बोले हैं। परीक्षा में सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछ चुका है। तो कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 884 और संजय ने 41। अब आगे बढ़ते हैं। और धृतराष्ट्र के द्वारा कहे गए श्लोकों की संख्या मात्र एक ही है, जो वह बोलते हैं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, है ना। पहला श्लोक यहीं बोलते हैं, वहीं एकमात्र श्लोक है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गीता में श्री कृष्ण को प्रयुक्त किए गए संबोधन। तो देखिए गीता में श्री कृष्ण के लिए जो प्रयुक्त किए गए संबोधन हैं वो हैं, देखिए कृष्ण, मधुसूदन, गोविंद, माधव, जनार्दन, अरिसूदन, है ना। अरिसूदन और मधुसूदन इसलिए कहते हैं क्योंकि मधु नामक दैत्य को और शत्रुओं को ये दमन करने वाले हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं मधुसूदन, अरिसूदन। केशव, ऋषिकेश इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऋषिकेश यानी इंद्रियों को जीतने वाले हैं, विजेता है, इसलिए इनको ऋषिकेश कहते हैं। पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम कहते हैं। सच्चिदानंद घन भी कहते हैं, सनातन पुरुष कहते हैं। और क्या इनको देखिए ये सब नाम इनके जो है कि गीता में लिए गए हैं। ठीक, अर्जुन ने लिए हैं इनके सभी नाम। देखिए सनातन पुरुष, जगत स्वामी, अनंत, जगन निवास, आदिदेव, विश्वरूप, अच्युत अर्थात कभी न हिलने वाला, अर्थात अपने स्थान से डिगने वाला नहीं, अच्युत। ठीक, योगेश्वर, परमेश्वर, कमल नेत्र, सहस्त्रबाहो। ठीक, ये इनके और भी इतने ही नहीं, और भी इनके कई नाम हैं जो लिए गए हैं।
यादव कहा हुआ है इनको, है ना। और इस प्रकार से इनको विष्णु भी कहें, तो कई इनके नाम वहाँ पर लिए गए हैं, लेकिन जो मुख्य नाम है ये हैं। जिसमें से मित्रों ये इतना पूछता है कि ऋषिकेश किसे कहा गया है। ऑप्शन में 4 नाम दे देता है, कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम। ठीक, तो ये ऋषिकेश आपको उलझाएगा। और एक बार ये परीक्षा में पूछा है सहस्त्रबाहो। ठीक, ये सहस्त्रबाहो भी याद रखिएगा, यह भी परीक्षा में पूछा है। ठीक, कि किसे कहा गया है। सहस्त्रबाहो, कमल नेत्र भी पूछ चुका है। और बाकी सब तो ऐसे हैं कि जो आपको उलझाएंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक, अब इसमें आगे तो है नहीं, मधुसूदन भी पूछा है, तो ये तो सरल है, इससे आप लोग हल कर सकते हैं। तो बाकी इतने नामों को हम लोगों को इन्हें याद कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में यह पूछता है। अब आगे देखिए, गीता में अर्जुन श्री कृष्ण को सर्वाधिक 9 बार कृष्ण कहकर संबोधित करते हैं। ये जितना भी हम लोगों ने संबोधन देखा, उसमें से सर्वाधिक 9 बार वह प्रयुक्त किए हैं गीता में। यह भी परीक्षा का प्रश्न है मित्रों, कि यदि यह पूछा जाए कि अर्जुन ने गीता को सर्वाधिक क्या कह करके पुकारा है, तो कृष्ण कह करके पुकारा है। ठीक, कितनी बार कह करके पुकारा है संभवतः यह नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी याद रखिए कि 9 बार उन्होंने कृष्ण कहकर पुकारा है। तो सर्वाधिक बार क्या हुआ, कृष्ण कह करके उन्होंने पुकारा है। अब आगे देखते हैं, आगे है गीता में अर्जुन के लिए प्रयुक्त किए गए संबोधन। जिसमें देखिए है अर्जुन, अर्जुन तो है ही है, धनंजय, धनंजय अर्थात कि धन को जीतने वाला, धन को जीतने वाला, इसलिए इनको धनंजय भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए एक और भी इनको है कि पार्थ भी कहते हैं। ठीक, यह पार्थ, पार्थ बहुत ही फेमस है, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो पार्थ या पृथुपुत्र भी आगे कहते हैं। चूंकि पृथुपुत्र और पार्थ कहने का तात्पर्य हुआ कि पृथु का पुत्र, तो पृथु जो है वह कुंती का ही एक अन्य नाम भी माना जाता है, कि एक कुंती का एक और नाम था जिसका नाम है पृथु। ठीक, इसीलिए इनको पृथु पुत्र या फिर पृथु से उत्पन्न हुए इनको पार्थ भी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए गुडाकेश, है ना, इनको गुडाकेश भी कहते हैं। कहते हैं कि इन्होंने यह निद्रा पर अपनी विजय को प्राप्त कर लिया था, इसलिए इन्होंने गुडाकेश कहते हैं। महाबाहो इसलिए कहते हैं अर्जुन को, इनकी भुजाएं विशाल थी। और परंतप भी कहते हैं इनको। कुंती पुत्र तो सरल है, कुंती पुत्र भी कहते हैं, भारत कहते हैं, निष्पाप कहते हैं, इनके अंदर कोई भी छल कपट नहीं था, कोई वासनाएं नहीं थी, इसलिए इनको निष्पाप भी कहते हैं। कुरुश्रेष्ठ कहते हैं। और सब्यसाची, देखिए सब्यसाची भी परीक्षा में पूछ चुका है कि सब्यसाची किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न। और सब्यसाची का अर्थ क्या होता है, तो सब्यसाची का जो अर्थ होता है मित्रों, वह जैसे कि जो अपने सभ्य यानी कि एक होता है दायां हाथ, एक होता है बायां हाथ, तो जो दाएं और बाएं दोनों हाथ से तीर धनुष चला ले उसे सब्यसाची कहते हैं। अर्थात दाएं हाथ से तीर को पकड़े और बाएं हाथ से धनुष को पकड़े और दाएं हाथ से तीर को छोड़े। ठीक, या फिर दाएं हाथ से वह धनुष पकड़े और बाएं हाथ से तीर को छोड़े। तो ये दोनों कला थी उनके लिए, दायां बायां कोई मायने नहीं रखता था, वो दोनों हाथों से धनुष बाण चलाने में कुशल थे, इसलिए सब्यसाची कहते हैं। किरीट भी उनको कहते हैं। एक बार किरीट का अर्थ पूछा था, ये शायद टेट में पूछा हुआ है, मुझे याद नहीं, लेकिन किरीट का अर्थ पूछा हुआ है। तो किरीट का अर्थ याद है, होता है मित्रों मुकुट, है ना। किरीट का अर्थ होता है मुकुट, इतना याद रखिएगा, किरीट का अर्थ होता है मुकुट। कुरुनंदन, कुरुनंदन आसान है। पांडव भी इनको कहे हैं, कौंतेय भी कहे हैं कुंती का पुत्र होने से। और भरत शर्व भी इनको कहा हुआ है। भरत शर्व के साथ साथ इन्हें अनग भी कहे हैं और पुरुष सर्व भी कहा गया है।
इस अनघ का अर्थ भी निष्पाप ही होता है। तो यह भी याद रखें हम लोग, महत्वपूर्ण है, हो सकता है परीक्षा में पूछ दे। इसका भी अर्थ क्या होता है? निष्पाप। तो यह भी हम लोगों को याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखिए कि इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को सर्वाधिक 22 बार पार्थ कह करके संबोधित करते हैं, है ना। यद्यपि इसके अलावा भी इन्होंने और भी कुछ कहे हैं, धनुर्धर जैसे कहा है ना। और इनको इस तरीके से और भी एक दो शब्द हों जो जिनको कि मैंने छोड़ दिया है, लेकिन इतने जो भी कहे हैं उसमें से सर्वाधिक बार 22 बार इन्होंने पार्थ कहा है। तो ये हम लोगों को याद रख लेना है ना। पार्थ इन्होंने 22 बार कहा है। इसके बाद अर्जुन को उन्होंने 18 बार कहा है। ठीक, अर्जुन 18 बार पूरे गीता में उन्होंने श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया अर्जुन कह करके, 22 बार वो, और 18 बार वो भारत भी कह करके संबोधित किए हैं, और 18 बार अर्जुन भी। ठीक है ना। तो ये हम लोगों को याद रख लेना है। चलिए अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब गीता में प्रयुक्त किए गए छंद, कौन कौन से छंद हैं गीता में? तो देखिए, सर्वाधिक जो छंद है वो अनुष्टुप है, फिर है बृहति, फिर त्रिष्टुप, फिर जगति, एक क्रमशः है। तो सर्वाधिक अगर इस तरीके से दे दे तो सर्वाधिक गीता में कौन से छंद प्रयुक्त हैं? वो है अनुष्टुप। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। गीता में अनुबंध चतुष्टय, मित्रों हर ग्रंथ का एक अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय का तात्पर्य यह है कि हर ग्रंथ का कोई एक अपना विषय होता है, और उसको पढ़ने का अपना कोई एक प्रयोजन होता है, और उसका कोई न कोई पढ़ने वाला जो अधिकारी होता है वह कैसा होना चाहिए, और जो उसमें प्रतिपाद्य विषय जो होते हैं, वो जो विषय होते हैं उनका संबंध कैसा होता है। यह 4 प्रकार के इसमें के अनुबंध होते हैं। तो इसमें जो पहला प्रकार का अनुबंध है विषय। ठीक, यह गीता का विषय क्या है? तो गीता का जो विषय है मित्रों, वह है इसमें वर्णित कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी हैं वह सब क्या है? विषय हैं। जो गीता में कहा गया है वो सब विषय है। अब प्रयोजन की बात करते हैं, तो जीव मात्र का कल्याण करना ही इसका प्रयोजन है गीता का। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है मित्रों, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि गीता का प्रयोजन क्या है? जीव मात्र का कल्याण करना। अब इसको गीता पढ़ने का अधिकारी कौन होता है? अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य गीता को पढ़ने के अधिकारी होते हैं। इसके लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए कि आप कितना पढ़े हो लिखे हो, नहीं। अगर आप अधिकारी तभी कह जाएंगे जब अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य गीता को पढ़ने के अधिकारी होते हैं। ठीक, अब इसमें जो चौथा है कि संबंध, यह महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ चुका है ना। गीता के विषय और गीता में परस्पर प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, है ना। यानी गीता का के जो विषय हैं और गीता, ठीक, इन दोनों में, है ना, जो विषय है और जो गीता पुस्तक, उसमें कैसा संबंध है? प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध है। तो ये याद रखिए, है ना, चूंकि यह पूछता है कि गीता के विषय का गीता से कैसा संबंध है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक, है ना। उसके बाद है कार्य कारण, है ना, कार्य कारण। तो इस प्रकार से संबंध आपको विकल्प देख करके पूछ सकता है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। जो अगला जो पॉइंट है, गीता में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है ना। पहला आर्त होता है, आर्त है, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी, चौथा ज्ञानी। देखिए, इन्होंने श्री कृष्ण गीता को उपदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि 4 प्रकार के हमारे भक्त होते हैं। पहला भक्त कौन होता है? आर्त। ठीक, आर्त भक्त किसको कहते हैं यह भी जान लीजिए आप लोग। जब हमें कोई शारीरिक पीड़ा होती है, ठीक है ना, जब हमें कोई शारीरिक पीड़ा होती है या किसी संकट में फंसते हैं, तब हम आर्त अर्थात हम उनको पुकारते हैं, याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो ऐसे भक्तों को आर्त भक्त कहा जाता है। ठीक,
अब जिज्ञासु भक्त कौन होते हैं? जो यह जानने के इच्छुक होते हैं कि यह सृष्टि का अंत क्या है, ईश्वर क्या है, ठीक है, वह किस प्रकार से की रचना करते हैं, चलाते हैं, जो सिर्फ जिज्ञासा रखते हैं, ऐसे भक्त इस चीज़ों को जानने के लिए जब श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो उन्हें जिज्ञासु कहते हैं। अब अर्थार्थी, जो कि सुख, है ना, अर्थार्थी भक्त कौन होते हैं? जो सुख के लिए, वैभव के लिए, ठीक, और अपने सिर्फ ऐशो आराम के लिए, यानी कि जितने भी सुख शांति वैभव है उसको प्राप्त करने के लिए जब श्री कृष्ण को याद करते हैं तब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त होते हैं। अब चौथे प्रकार के भक्त जो होते हैं अज्ञानी भक्त, है ना, अज्ञानी भक्त। ये देखिए जो 3 प्रकार के भक्त हैं, ये देखिए कौन है? यह सकाम भक्त हैं, ठीक, ये काम से युक्त होते हैं, है ना, ये सकाम भक्त होते हैं। और इस ज्ञानी भक्त में सकाम जैसा कोई गुण नहीं होता है, निष्काम भक्त, ये निष्काम भक्त होता है, ठीक। तो ये सिर्फ ज्ञान के लिए जो इनकी भक्ति करता है वो ज्ञानी भक्त कहलाता है। और आगे फिर यह कहते भी हैं कि इनमें सबसे उत्तम कोटि का भक्त ज्ञानी होता है और श्री कृष्ण को ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय हैं, ठीक। तो ये परीक्षा का प्रश्न है मित्रों कि श्रीमद् भगवत गीता में कितने प्रकार के भक्तों का वर्णन है, चाहे कितने प्रकार के भक्त कहे गए हैं, तो 4, ठीक। अब इसमें से सबसे उत्तम कोटि का भक्त कौन होता है? तो ज्ञानी होता है। या फिर श्री कृष्ण को सबसे प्रिय भक्त कौन है? तो ज्ञानी भक्त है, सबसे प्रिय होता है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है विश्व में सर्वाधिक टीका श्रीमद् भगवत गीता पर लिखी गई है। यह आप लोग जानते होंगे कि सर्वाधिक टीका किसी ग्रंथ पर लिखा गया है तो वह श्रीमद् भगवत गीता पर ही लिखा गया है। यह सर्वाधिक टीका लिखा होने का इसको गौरव प्राप्त है। विश्व में पहला नंबर है श्रीमद् भगवत गीता का। अच्छा, इसी जगह हम लोग दूसरा नंबर भी समझ लेते हैं किसका है। तो दूसरा नंबर है, देखिए मित्रों, काव्य प्रकाश का। किसका है? काव्य प्रकाश का। दूसरा विश्व का ऐसा ग्रंथ है जिस पर सर्वाधिक टीका लिखा गया है। पहला श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा काव्य प्रकाश। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। गीता को उपनिषदों का सार कहा गया है। गीता को क्या कहा गया? उपनिषदों का सार, है ना। यह आप लोगों को यह प्रश्न ऐसे पूछेगा कि उपनिषदों का सार किसे कहा गया है, ठीक। गीता, है ना, और ब्रह्मसूत्र या सांख्य योग, इस तरह से सांख्य दर्शन इस प्रकार से करके दे सकता है। तो गीता को उपनिषदों का सार कहा गया है। अब आगे देखिए, इसको, यह श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, इससे प्रश्न पूछता है परीक्षा में, है ना, कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत, ठीक। यह क्या है? कह रहे हैं, देखिए, सर्वोपनिषदों, सभी उपनिषदें गौवें हैं और श्री कृष्ण उसके ग्वाले हैं। इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा है मित्रों, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और अर्जुन इसके बछड़े हैं। गीता रूप दूध रूपी अमृत है, संत उसका पान करते हैं। यह श्लोक भी देख लीजिए। सर्वोपनिषदो गावः, सभी उपनिषदें क्या हैं? गाय हैं। और दुग्धा यानी दूध दुहने वाला कौन है? उसका गोपाल नंदन है। अभी नीचे फिर हम समझाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए। और पार्थो वत्सः, पार्थो मतलब कि श्री कृष्ण, अरे अर्जुन क्या है? वत्स अर्थात बछड़े हैं। और सुधीर भोक्ता यानी विद्वान लोग उपभोग करते हैं। दुग्धम गीता अमृतम महत्, है ना, ये दूध रूपी गीता, अमृत गीता का जो विद्वान लोग हैं उसका उपभोग करते हैं, संत लोग उसका पान करते हैं, ठीक। तो अब इसमें से देखिए जो प्रश्न पूछा है मित्रों, वह यह पूछा है कि निम्न में से कौन गाय है? उपनिषद, श्री कृष्ण, अर्जुन, ठीक है ना, इस प्रकार से दे देगा। तो उपनिषद को देखिए गाय कहा गया है और श्री कृष्ण को दोहन करने वाला गोपाल अर्थात ग्वाल, ठीक।
अब इसमें देखिए ये दोनों प्रश्न पूछ चुका है परीक्षा में। नीचे वाला अर्जुन को क्या कहते हैं? बछड़ा, है ना। अर्जुन को गीता के लिए क्या कहा गया है? ऑप्शन दे देगा, गाय, बछड़ा, है ना, दूध, ठीक, या दूध रूपी अमृत, या चारों। तो अर्जुन इन चारों में से क्या है? बछड़ा। और गीता क्या है? दूध रूपी अमृत है, दूध रूपी अमृत है। तो ये हम लोगों को मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। और उपनिषदें क्या है? गाय है, ठीक। ये चारों हम लोगों को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे भी परीक्षा में प्रश्न बहुत देता है, यही सब भूमिका है मित्रों। आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि प्रश्न इससे कितने पूछे जाते हैं। गीता में वर्णित शंख और उनके स्वामी कौन है? शंख और उनके स्वामी देखिए, श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य, युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय, ठीक है। कहा जाता है कि इसकी ध्वनि अनंत होती है। हर किसी के नाम का है, अगर वो हम व्याख्या लगेंगे करने, जैसे पांचजन्य है तो अपने गुरु को यह जब गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं श्री कृष्ण, तो वह मांगते हैं संदीपन गुरु की मुझे मेरे जो मृत पुत्र है उसको कर ले आओ। तो ये कृष्ण और बलराम समुद्र में जाते हैं, वहाँ राक्षस को मारते हैं, तो वो बहुत विशाल होता है। तो खैर इसकी कहानी है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, वह परीक्षा का विषय नहीं है। भीम के शंख का नाम है पौंड्र, है ना। सब ये सब पूछा जा चुका है प्रश्न मित्रों परीक्षा में, याद रखिएगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे हम इसका PDF भेज देंगे टेलीग्राम के चैनल पर, आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, नकुल के शंख का नाम सुघोष, सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक, भीम के शंख का नाम गंगनाभ, है ना। भीष्म के शंख का नाम गंगनाभ, और दुर्योधन के शंख का नाम क्या है? विदारक। इसमें से सभी एक एक बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है मित्रों, तो हम लोगों को याद रखना है। और कर्ण के शंख का नाम हिरण्यगर्भ, धृष्टद्युम्न के शंख का नाम यही घोष, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए है, कुछ इसके टीका से प्रश्न है जो कि कलेक्शन किए हुए हैं, जो कि विगत कुछ परीक्षाओं में जो पूछा हुआ है। यूरोप के विख्यात दार्शनिक इमर्सन श्रद्धा के कारण गीता को अपने सिरहाने रखकर सोते थे। तो इमर्सन हम लोगों को नाम याद रखना है। यह ऐसे दार्शनिक यूरोप के थे जो कि इस सिरहाने रख करके तब सोते थे, ठीक, याद रखना है। अब देखिए लोकमान्य तिलक ने गीता पर श्रीमद् भगवत गीता रहस्य नामक भाष्य लिखा। यह परीक्षा में पूछ चुका है मित्रों ये सब प्रश्न, तो याद रखना है। लोकमान्य तिलक ने गीता पर क्या लिखा है? श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है संत विनोबा भावे जी ने गीता पर गीता प्रवचन और मराठी में गीताई अर्थात गीताई का अर्थ होता है गीता माँ नामक पुस्तक लिखी है। तो यह भी पूछ चुका है मित्रों, गीता प्रवचन किसने लिखा है? संत विनोबा भावे ने। ऑप्शन में 3-4 अपना दे देगा, ठीक। अब इसका एक और प्रश्न पॉइंट है, गीता के द्वैत मत परक व्याख्याकार कौन है? तो माधवाचार्य है, ठीक। ये द्वैत मत परक व्याख्याकार की बातें कर रहा है, तो माधवाचार्य है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है मित्रों, सब वहीं से कलेक्शन किया हुआ है ये सब पॉइंट्स। गीता की सुप्रसिद्ध व्याख्या गूढ़ार्थ दीपिका के लेखक आचार्य मधुसूदन सरस्वती हैं, ठीक। तो ये देखिए गूढ़ार्थ दीपिका के लेखक कौन है? आचार्य मधुसूदन सरस्वती। बस याद कर लेना, यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। सिर्फ रियलिटी मत ही समझिएगा आप लोग, यस हम कई परीक्षाओं का यह प्रश्न है, ठीक। आगे अभी और भी प्रश्न जो ये तो भूमिका से सिर्फ है, आगे और भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्रश्न आप लोगों को मिलते रहेंगे, उसका PDF और ऐसे भी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने गीता पर अनासक्ति योग नामक टीका लिखी है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने क्या लिखा है? अनासक्ति योग टीका।
और एक है स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने गीता पर श्री गीता रस रत्नाकर नामक टीका लिखी है। कौन सी टीका? श्री गीता रस रत्नाकर। यह किसका है? अखंडानंद सरस्वती जी का है। ठीक, तो यह भी याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं कौरव की सेना कितनी थी। ठीक, तो देखिए कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी। कितनी थी? 11 अक्षौहिणी। ठीक, और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी। राइट, और टोटल कितना हुआ? 18 अक्षौहिणी। देखिए महाभारत में इस 18 का बड़ा ही महत्व है। कहें तो 18 का देखिए सेनाएं भी 18 अक्षौहिणी थी, युद्ध भी 18 दिन ही चला था। महाभारत में भी 18 पर्व हैं, गीता में भी 18 अध्याय हैं। इस 18 का बड़ा ही महत्व है। ठीक, अब देखिए एक अक्षौहिणी सेना में कितनी संख्या होती है? 2,18,700 सेना होती है एक अक्षौहिणी में। याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे। अब एक अक्षौहिणी सेना का विवरण देखिए निम्न प्रकार है। क्या क्या होते हैं एक अक्षौहिणी सेना में, कितने, इसको भी देख लिया जाए। पैदल कितने होते हैं? 1,09,350। घोड़े कितने होते हैं? 65,610। और रथ कितने, यानी घोड़सवार होते हैं, इतने तो पैदल वाले होते हैं। घोड़सवार जो घोड़े पे बैठे हुए सैनिक होते हैं 65,610। और जो रथ पे सवार सैनिक होते हैं, मतलब जो व्यक्ति होता है, इतने रथी कितने होते हैं? 21,870। ठीक, और हाथी पे सवार कितने सैनिक होते हैं? 21,870। इस रथी और हाथी वालों की संख्या सेम है। अगर टोटल इसका उसको जोड़ेंगे मित्रों हम आप लोग, तो ये टोटल 2,18,700 ही सेना आएगी। ठीक, तो इसे भी हम लोगों को याद रखना है, यह भी पूछ चुका है कुछ परीक्षाओं में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, ये कि पॉइंट जो है, गीता जयंती मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। गीता जयंती कब मनाई जाती है? मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। कब? मार्गशीर्ष महीना, शुक्ल पक्ष और एकादशी तिथि। बिल्कुल याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है एलटी के। अब प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत देखिए गीता भी आती है। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत गीता भी आती है। अन्य 2 ग्रंथों का भी नाम जान लीजिए जो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं। पहला उपनिषद है, दूसरा ब्रह्म सूत्र है। ठीक, यह भी है, पूछा जा सकता है विकल्प तीनों दे करके, तो याद रखेंगे। अब ये रहा मित्रों भूमिका आज का। अब हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला श्लोक है वह कौन बोलता है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला श्लोक कौन बोलते हैं मित्रों? सभी लोग जानते होंगे, धृतराष्ट्र बोलते हैं। धृतराष्ट्र उवाच। या किस श्लोक से गीता शुरू होता है? तो धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, है ना। कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे। अब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय बताओ, धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि में, धर्म क्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में, धर्म भूमि में, कुरुक्षेत्र में, समवेता अर्थात एकत्रित हुए, युत्सव युद्ध की इच्छा वाले, एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले, माम का, है ना, माम यानी कि मेरे, है ना, माम का अर्थात मेरे, और पांडवाश्च एव, और पांडव के पुत्रों ने, किम कुर्वत क्या किया, अकुर्वत अर्थात किम अकुर्वत क्या किया। ठीक, तो धर्म क्षेत्र में, धर्म भूमि में और कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, ये संजय बताओ। इस श्लोक के साथ यह श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ होता है मित्रों। तो आज हम लोगों की भूमिका भी यहीं पर समाप्त होती है। अब
इस प्रारंभ हो चुका है। अब हम लोग कल से अब आप लोगों को द्वितीय अध्याय के पहले श्लोक से हम लोग अध्ययन आरंभ अब करेंगे। ठीक, पूरे श्लोक का अध्ययन देखा जाएगा। और जिस हमारे भाई बहनों को इसका PDF चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वह उस पर जा कर के इसको ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं PDF को। उस लिंक से जुड़ करके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मित्रों, आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी, समझ में कितना आया, आप लोग कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। और आप अपनी इस कक्षा को लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। नमो नमः।